So today conductors और insulators, कंडक्टर एंड इंसुलेटर्स, उसके बारे में आज हम जानेंगे कि कंडक्टर्स क्या होते हैं और इंसुलेटर्स क्या होते हैं। ठीक है, कल मैंने आपको बताया था कि मम्मा क्या बोलती है कि इलेक्ट्रिक स्विचेस को नंगे पांव या गीले हाथ टच नहीं करना है। पढ़ा था हमने? Yes, हमने पढ़ा था। yes, ma'am. और कभी भी अगर इलेक्ट्रिक स्विचेस को आप टच करते हो तो आपके रबर के स्लीपर्स होने चाहिए, या फिर आपको किसी वुडन बॉक्स के ऊपर, जैसे कोई लॉग हो वुडन का, उसके ऊपर खड़ा होना चाहिए, ड्राई वुडन लॉग। ठीक है, ओके। अक्षिता 1590 स्टार्ट करेंगे बेटा पढ़ने, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। रीड करना स्टार्ट करो, इनको पता ही नहीं है कहाँ पे हो। कृतिका 3249 Yes, ma'am. स्टार्ट करेंगे रीड करना। So electrical current pass through wire. Pronoun. That is correct, but remember not all wire or all material allow electricity of flow through them. Materials like metals, salt, solution, and top water all allow electricity to flow through them. Material like rubber, wood, and wax do not allow electricity to pass through them. ओके, All those substance. करेंगे Yes, ma'am. वरदान ये चीज, इस टॉपिक को। Yes, ma'am. Ma'am, I have to read this topic again. Yes. Conductors and insulators, FEDEC. So, electric current pass through wires. Robonom. That is correct, but remember, not all wires or all materials allow electricity to flow through them. Materials like metal, salt solution, and top water allow electricity to flow through them. Materials like rubber, wood, and wax do not allow electricity to pass through them. All those substances through which electric current can flow are called conductors. Example, all metal, that is why all the wires are made up of metals like copper and aluminium. All those substances through which electric current cannot flow are called insulators. Example, non-metal, gases, wood and plastic. Insulators are also called bad conductors. ओके, इसको अंडरलाइन कर लेंगे पहले। फर्स्ट अंडरलाइन इट, फर्स्टली अंडरलाइन इट कंडक्टर्स। So conductors, all the materials, all the substances, all those substances through which electric current can flow, that are conductors. For example, all metals and those substances अभी स्टूडेंट्स देखेंगे जो मटेरियल्स या जो सब्सटेंसेस जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास हो सकती है, पास हो जाती है, जो अलाउ करता है कि उसमें से करंट, इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाए, उनको हम कंडक्टर्स बोलते हैं। ठीक है, और जो अलाउ नहीं करता कि नहीं मेरे अंदर से आपने इलेक्ट्रिक करंट नहीं जाना है, बिल्कुल नहीं, ठीक है, उनको हम इंसुलेटर्स बोलते हैं। दैट आर इंसुलेटर्स। इंसुलेटर का सेकंड नेम बैड कंडक्टर्स भी होता है।
ठीक है, उनको हम बैड कंडक्टर्स भी बोलते हैं। कभी कभी आपको बैड कंडक्टर्स पूछ लिया जाए तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, बोथ आर सेम थिंग्स। ठीक है, कंडक्टर्स, बैड कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, सिंपल सी बात है। जो अपने में से इलेक्ट्रिक करंट पास करने दे उनको हम कंडक्टर्स बोलते हैं, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है ना। और जो नहीं कर सकता, एक यस में एक नो में है, जो इलेक्ट्रिक करंट अलाउ करता है कि उसमें से पास हो जाए, ठीक है, that can allow the electric current to pass through them, they are conductors, and those in which the electric current can't flow are insulators। जितने भी मेटल्स हैं वो क्या है, इलेक्ट्रिक करंट्स के पास करने देते हैं, ठीक है, तो इसलिए उनको हम कंडक्टर्स बोलते हैं। और जो बैड कंडक्टर्स होते हैं या इंसुलेटर्स होते हैं वो इलेक्ट्रिक करंट उसमें से पास नहीं हो पाता है, ठीक है, जैसे आपकी रबर है, जैसे आपका वुड है, ठीक है, ये नॉन मेटल्स हैं, गैसेस हैं, प्लास्टिक्स हैं, ये सारे क्या है, इंसुलेटर्स का काम करते हैं, ठीक है। इसलिए आपके स्विचेस जो होते हैं वो किससे बने होते हैं, प्लास्टिक्स के बने होते हैं, दैट्स व्हाई कि उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं हो पाता, दे आर द बैड कंडक्टर्स। तो ये दोनों चीजें लर्न कर लेनी है, आज का होमवर्क भी आपका ये है, ठीक है। अभी विद इन 2-3 मिनट्स में मैं आपसे ये सुनूंगी। ओके, अगर आपसे पूछा जाए तो टैप वाटर जो है या सॉल्ट सॉल्यूशन जो है वो भी कंडक्टर है, वो भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, ठीक है। हाँ, अगर डिजिटल वाटर पूछेंगे तो इट इज अ बैड कंडक्टर, क्योंकि उसमें कुछ भी नहीं होता। समझ में आ रही है बात? नाउ नेक्स्ट इज, ये प्रैक्टिस जोन 2 आपने कर लेना है। नेक्स्ट इज सेल। मृदुल 1470 रीड करेंगे सेल। Yes, ma'am. Self. Really that sometimes people use torch to see in the dark. In a torch, there is a bulb, switch, and cells. The cells, as we know, are the source of electricity. How? Robinum, let's explore a cell and understand its working. ठीक, अभी आपने देखा होगा घरों में टॉर्च होती है टॉर्च, देखा उसमें क्या क्या होता है, दानी दानी नाम है ना आपका, क्या होता है टॉर्च में, क्या क्या चीजें होती है? अंदर सेल डाले होते हैं, ठीक है। फिर टॉर्च को कैसे ऑन करते हो आप? हाँ, उसमें बटन लगा होता है, ठीक है, उसमें से हम बटन को ऑन प्रेस करते हैं तो टॉर्च क्या है, लिट हो जाती है, ठीक है, चलने लग पड़ती है। और उसमें क्या होता है, टॉर्च के अंदर क्या होता है, सेल्स होते हैं, ठीक है। तो इसमें ये बता रहा है कि बैटरी के अंदर क्या क्या होता है, तो हम सेल पढ़ेंगे, सेल के बारे में पढ़ेंगे। यस, यस, गुड जॉब, मुझे पता था आप गए थे टॉर्च लेने। यस, दिस इज अ सेल, वेरी गुड जॉब। अभी आपने सेल को बाहर निकाले, छोड़ना वरदान, सेल को बाहर ही निकाल के रखेंगे, ठीक है। अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। अभी आप स्क्रीन में सेल दिखाएंगे। A cell is considered to be the storehouse of electricity। सभी देखेंगे वरदान के हैंड में सेल है, तो शो करेंगे, दिस इज अ सेल। ये क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का स्टोर हाउस है, इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी स्टोर करके रखते हैं। किसका हाउस, किसका स्टोर हाउस है, इट्स अ स्टोर हाउस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। Ma'am, this cell is present in twice of lighting twice. यस, देखेंगे, थोड़ा सा ऊपर करेंगे वरदान, इसको सभी देखेंगे, सेल स्क्रीन पे देखेंगे। यस, गुड जॉब, ठीक है, ओके, थैंक यू। स्टोर हाउस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। प्रित्यांशु क्या है ये, किसका स्टोर हाउस है? प्रित्यांशु किसका स्टोर हाउस है? इट्स स्टोर हाउस ऑफ इलेक्ट्रिसिटीज। अच्छा, इसमें क्या क्या होता है सेल के अंदर अंदर, अब हम ये चीज देखेंगे। इट सब सब्सटेंसेस, इसमें सेल के अंदर कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो केमिकल चेन्स के अंडर जाते हैं। यस, गुड जॉब वरदान, वेरी नाइस, ठीक है।
गुड जॉब। ठीक है, अभी अभी समझ लेंगे वरदान, उसके बाद हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे। ठीक है, तो एक सेल होता है, सेल के अंदर सेल होता है, उसके अंदर बहुत सारे सब्सटेंसेस होते हैं जिनमें केमिकल चेंज होता है। ठीक है, तो अभी जो केमिकल एनर्जी, जिस वजह से क्या होता है कि जो केमिकल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो पाती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जब वो कन्वर्ट हो जाएगी तो आपका सेल वर्क करना स्टार्ट करता है। जैसे अगर आपने टॉय में डाला है, कोई सेल फिट किया है, तो वो टॉय चलने लगता है, जो भी उसकी एक्टिविटी। ठीक है, ये टॉर्च लिट होती है ना, जलती है टॉर्च। ठीक है, या फिर कोई भी एक्टिविटी है, जैसे कोई भी वर्किंग एक्टिविटी है, सेल को किसी में हम अगर किसी टॉय में डालते हैं, टॉर्च में डालते हैं, या हमारी बैटरीज हैं, ठीक है, तो उसमें जो सब्सटेंसेस होते हैं ना स्टूडेंट्स, उनमें चेंज आता है। ये जो केमिकल्स होते हैं ना, उनमें वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, इस तरह से सेल जो होता है हमारा वर्क करता है। A battery is actually a combination of two or more cells. जो बैटरीज होती है ना, उसमें दो या दो से ज्यादा सेल जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, मोर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। अभी हम स्ट्रक्चर ऑफ सेल के बारे में पढ़ेंगे। यस, आवाज नहीं आ रही, अब आ रही है? मुस्कान 3241, आपका माइक क्यों ऑन हो रहा है बार बार? मुस्कान, मैं रिमूव करूंगी क्लास से, माइक ऑफ करें अपना। नेटवर्क इशू है मैम, मेरा नेटवर्क इशू है मैम, इसलिए बार बार ही हो जा रहा है। माइक ऑफ रखें अपना। ठीक है, सो सेल क्या, इसमें कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो केमिकल चेंज होता है उनमें, और जिस वजह से एनर्जी जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। यूजुअली अ सिलिंड्रिकल इन शेप एंड सील्ड। सेल कैसा होता है, कैसी शेप होती है? सिलिंड्रिकल शेप। सेल देखा है आपने? ठीक है, तो उसकी शेप कैसी होती है? उस शेप को हम बोलते हैं सिलिंड्रिकल शेप्स। घर में सिलेंडर होता है ना, गैस सिलेंडर होता है ना, किस शेप में होता है? दैट इज अ सिलिंड्रिकल शेप। जैसे अभी वरदान या प्रत्यांशु अपनी स्क्रीन में शो करता है, दिस इज अ सिलिंड्रिकल शेप। ठीक है, इट्स आउटर कवरिंग, हाँ, और ये कवर्ड, बाहर से कवरिंग होती है, ऊपर से सील्ड होता है, नीचे से भी सील्ड होता है सेल। ठीक है, और इसकी जो आउटर कवरिंग होती है स्टूडेंट्स, वो जिंक की बनी होती है, और इसमें वन एंड ऑफ द सेल हैज अ मेटल कैप। एक एंड में एक मेटल कैप होती है। ठीक है, इसके दोनों एंड जो होते हैं, एक पॉजिटिव एंड होता है, एक नेगेटिव एंड होता है। पॉजिटिव एंड कौन सा होगा? जिस एंड को हम स्प्रिंग के साथ ज्वाइन करते हैं। जिस एंड को स्प्रिंग होता है, जैसे टॉय या टॉर्च वाला होता है जिसमें स्प्रिंग वाला सेशन होता है, और एक दूसरा होता है तो स्प्रिंग के ऑपोजिट वाले जो थोड़ा सा उभरा हुआ होता है। आप देख सकते हैं थोड़ा सा उसकी ऊपर से ऐसे करके आउटग्रोथ होती है। मैं आपको दिखाती हूँ। Ma'am, like this. Just a wait, बेटा। Ma'am, like this. इस तरह से होता है सर, देखिए। यस यस, ब्लैक बोर्ड विजिबल है सबको? इज इट विजिबल टू ऑल? मैम इसके ऊपर लाइट पड़ रही है इसलिए दिखाई नहीं दे रहा है। आपको ये वाला एंड दिख रहा है, अपर एंड, ये अपर एंड दिख रहा है सबको? यस Ma'am. This is a positive end and this is a negative end. ठीक है, टू एंड्स होते हैं। इसकी बाहर की कवरिंग जिंक की बनी होती है, दोनों एंड सील्ड होते हैं। जो
ऊपर वाला कैप वाला पोर्शन होता है, दिस कैप पोर्शन, दिस इज द पॉजिटिव एंड, और जो नीचे बॉटम वाला पोर्शन होता है दिस इज द नेगेटिव एंड। ठीक है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड, टू एंड्स होते हैं इसमें। ये आता है सेल एंड सेल स्ट्रक्चर, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है ये। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, इसमें इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे, मार्क इट एज ए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ओके। जो बॉटम मैंने बोला, ये बॉटम फ्लैट होता है और ये नेगेटिव एंड बोला जाता है इसको। ठीक है, या नेगेटिव टर्मिनल्स भी बोलते हैं। यस सक्षम, वेरी नाइस, वेरी नाइस, दिस इज अ नेगेटिव टर्मिनल। साथ साथ में लर्न भी करते चलो। आपका सक्षम टॉर्च रख दो बेटा, इस टॉर्च की यूज नहीं है। ठीक है, अभी हम सेल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इंटरनली देखेंगे सभी। ओके, अभी देखेंगे सेल के अंदर होता क्या है। तो सेल जो होता है उसके अंदर एक रोड होती है बिल्कुल सेंटर में, जो कि कार्बन से बनी होती है, और उसमें एक जिंक बॉक्स होता है। जो जिंक बॉक्स होता है ना स्टूडेंट्स, उसमें हम मैंगनीज डाइऑक्साइड का पेस्ट डालते हैं और कार्बन का पाउडर डालते हैं। ठीक है, इंटरनली आप देखेंगे यहाँ पे इसके अंदर, ठीक है, इंटरनली जब हम देखते हैं तो इसमें सेंटर में एक रोड होती है इस तरह से। ठीक है, ये रोड होती है जो कि कार्बन से बनी होती है। ठीक है, जो कार्बन से बनी होती है, बुक में बहुत अच्छे से दिया है। ठीक है, और एक जिंक बॉक्स होता है, ये जिंक बॉक्स, एक रोड है सेंटर में जो कार्बन की, मैंगनीज डाइऑक्साइड। ठीक है, उसका पेस्ट होता है प्लस कार्बन का पाउडर होता है, दो चीजें। ठीक है, देयर आर सम अदर केमिकल्स आल्सो इन द जिंक बॉक्स। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, सेंटर में एक रोड होगी विच इज मेड अप ऑफ कार्बन, और एक जिंक बॉक्स होगा। मैं इंटरनल वाला पार्ट बना रही हूँ, इसका इंटरनल पार्ट बना रही हूँ सेल का। ठीक है, ये है जिंक बॉक्स। इस जिंक बॉक्स में पेस्ट है, किसका पेस्ट है, मैंगनीज डाइऑक्साइड का, प्लस कार्बन पाउडर है, और अदर सब्सटेंस। बेटा लिखो भी साथ में, नोटबुक लेके आए हो तो बनाओ, बैठना नहीं है यहाँ पे, साथ साथ में बनाते चलो। ठीक है, बैठना नहीं है, तभी लर्न होता है। स्टूडेंट्स इतना समझ में आ गया सबको, किसी को कोई कंफ्यूजन? ठीक है, तो सेल है ये हमारा, दैट इज द सेल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 5 आपका। ठीक है, एक बार फिर से हम क्विक रिवीजन करेंगे। कॉपी रखी है। ठीक है, नेक्स्ट आपके किसी से भी पूछने वाले हो। तो सेल हमने पढ़ा, सेल क्या होता है स्टूडेंट, सेल जो होता है हाउस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, सेकंड हमने बोला केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल, किसी को दी थी। कौन है ये गाने गा रहा है? आदि हाँ गा, चल गाने गा तू। ऑन कर अपना माइक, जरा ऑन कर माइक अपना, मैं भी सुनूं तेरे गाने। कौन सा सिंगर आ गया? कर ऑन माइक अपना। ठीक है, तो ये सेल का स्ट्रक्चर है, इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल। Cell is also known as the storehouse of electricity. It consists of some substances which undergoes the chemical changes by which the chemical energy changes into electrical energy. And a battery, actually a battery consists of 2 or more cells. Now, this is the structure of a cell. Yes, excuse, who's this? Ma'am, I had opened the cell. वरदान,
Yes, this is a carbon road. This is a carbon road. वरदान कुछ पॉइजनस भी हो सकता है बेटा, ऐसे ही नहीं, कुछ भी मतलब थोड़ा ना हैंड वॉश कर लेने अपने बाद में. ओके, हैंड वॉश कर लेने. आइस में नहीं. वेरी गुड जॉब, वेरी नाइस, गुड, एक्सीलेंट. ठीक है, इसी तरह एक्सपेरिमेंट्स भी मतलब थोड़ा देख के करने हैं कि थोड़ा अपने आप को हार्म ना पहुंचा सको. नेक्स्ट साइंटिस्ट आप ही हो हमारे. ठीक है. ओके, सो दिस इज अ कार्बन रोड, जो अभी उसको वरदान ने भी शो की थी. दिस इज अ कार्बन रोड. यस वरदान, गो एंड वॉश योर हैंड्स फर्स्टली. ठीक है. This is the carbon road. This is the zinc box. Zinc box consists of manganese, a paste of the manganese oxide and carbon powder, and some other substances. So this is a cell and cell structure. सबको लर्न होना चाहिए. Yes हिमानी, अभी आप बताएंगे what is the cell और सेल स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करेंगे. फिर नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्राइमरी सेल्स एंड सेकेंडरी सेल्स के बारे में. यस हिमानी, माइक ऑन करें बेटा पहले. ओके, ऐसे. यस हिमानी, माइक ऑन करेंगे. जब इससे पूछने की टर्न आती है तब इसका माइक म्यूट हो जाता है. यस अंशिका 1898. Yes, ma'am. बोलो सेल क्या? Cell. किसका हाउस होता है? किसका हाउस होता है ये? किसका हाउस होता है? मैम इसका ध्यान नहीं होता है पढ़ने में. यस मैम आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही है. जोर में करो आजा. ऑन करो, माइक ऑन करो, माइक ऑन. मैम आपकी आवाज बीच बीच में रुक जा रही है. क्या होता है? व्हाट इज द सेल? सेल क्या होता? आपकी मम्मा को और आपकी आवाज, मेरी आवाज आपको कम सुनाई दे रही है ना? I said slap your face. अंशिका, अपने फेस से स्लैप करो. मैम इनका ध्यान. फेस पायल, व्हाट इज दिस? मैम आर. A cell is considered to be a storehouse.